दोस्तों, आज सुबह हम लोग कन्याकुमारी आ गए थे और अब निकले हैं कन्याकुमारी माता मंदिर, विवेकानंद रॉक और भी जो वॉकिंग डिस्टेंस पर 4-5 साइट सीन हैं उनको देखेंगे हम लोग साथ में मिलकर। आइए चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम कन्याकुमारी माता मंदिर चल रहे हैं कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी माता मंदिर में कन्याकुमारी के दर्शन करने के उपरांत हम चलेंगे त्रिवेणी संगम, जहां हिंद महासागर, अरेबियन महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों समुद्रों का संगम है त्रिवेणी संगम में। ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है यही है कन्याकुमारी माता का मंदिर। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैं आपको कन्याकुमारी के बारे में कुछ जानकारियां देता हूं। कन्याकुमारी तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। इस शहर का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा, इसके बारे में भी एक पौराणिक कथा मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार बाणासुर नाम के राक्षस ने भगवान शिव की बड़ी कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान पाया कि तुम्हें कुमारी कन्या के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकेगा। भगवान शिव से वरदान पाकर बाणासुर निरंकुश हो गया और उसके अत्याचारों की सीमा नहीं रही। उसी कालक्रम में भरत नाम के राजा भारत के शासक थे, जिनका एक पुत्र और 8 पुत्रियां थीं। उन्होंने अपने राज्य के 9 हिस्से करके अपने पुत्र और पुत्रियों के बीच बांट दिए। दक्षिण का हिस्सा, जहां वर्तमान में कन्याकुमारी है, वह राजा की पुत्री कुमारी को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि कुमारी देवी पार्वती का अवतार थीं। उन्होंने राज्य का सफलतापूर्वक संचालन किया। वे भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह करने को तैयार हो गए, किंतु देवतागण चाहते थे कि बाणासुर का वध देवी कुमारी करें। देवर्षि नारद द्वारा कुछ विघ्न पैदा करने पर विवाह नहीं हो सका। देवी कुमारी की सुंदरता के चर्चे बाणासुर तक पहुँचे। बाणासुर ने देवी कुमारी को अनुरोध किया विवाह करने के लिए। देवी कुमारी ने कहा कि यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। उस महायुद्ध में देवी कुमारी के हाथों बाणासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद से ही इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाने लगा। सबसे निकटतम एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम 90 किलोमीटर दूर। रेल मार्गों में चेन्नई सहित भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेन उपलब्ध, और सड़क मार्ग के लिए त्रिची, मदुरई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम से नियमित बस सेवा उपलब्ध है। यहाँ आप शर्ट और बनियान पहनकर दर्शन नहीं कर सकते। मंदिर में अंदर जाने के लिए आपको अपनी शर्ट और बनियान उतार कर रखनी होगी। महिलाओं के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, किंतु पुरुषों को अपनी शर्ट और बनियान उतारकर नंगे बदन, लुंगी पहनना अनिवार्य नहीं है, पैंट पहना जा सकता है, पर ऊपर शर्ट और बनियान उतारना होगा। कन्याकुमारी अम्मा के दर्शन किए और उसके बाद ये त्रिवेणी संगम, जहाँ अरेबियन सागर, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर, ये तीनों समुद्र मिलते हैं। इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, कन्याकुमारी त्रिवेणी संगम।
आदि शंकराचार्य मंदिर, कांची कामकोटी पीठ। आइसक्रीम टाइम त्रिवेणी संगम पर। आओ सब यहीं बैठो, चलो बैठ जाओ, चलो बैठो तो 2 मिनट, जल्दी मोटू फोटो खींच देना। बैठो ना। आइसक्रीम अरेबियन सागर ये आ रहा है। इधर से अरेबियन सागर आया, सामने हिंद महासागर, और ये इधर लेफ्ट साइड पे आप मंदिर है। कन्याकुमारी देवी के दर्शन और त्रिवेणी संगम से लौटने के बाद भूख जोरों से लगाई थी, तो एक अच्छी होटल दिखाई दी, होटल सरवाना। हाथ हाथ धो के इसमें हम बैठ चुके थे खाना खाने के लिए, पर जब मेनू देखा तो वहाँ सिर्फ चावल और चावल से बने आइटम ही थे, रोटी नहीं थी। तो बिना रोटी के पेट भरना थोड़ा सा कठिन होता है हम लोगों के लिए, तो इसलिए वहाँ बैठने के बाद उठकर वापस जाना पड़ा और फिर एक भोजनालय ढूंढकर उसमें भोजन किया। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाइए
ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी धूप चटक रही है। पीछे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए रास्ता जाता है। एक टिकट लेनी है जो शायद 50 रुपये की आती है।